रात के ठीक 3:33 उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में तैनात एक सुरक्षाकर्मी अचानक घबराकर उठ बैठता है। वो दावा करता है कि उसने मंदिर के गर्भगृह से डमरू की हल्की आवाज सुनी। पहले तो उसे लगा ये उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज बिल्कुल साफ थी। डम डम डम। उस समय मंदिर पूरी तरह बंद था, अंदर कोई नहीं था। अगली सुबह जब ये बात फैलती है तो कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, कुछ इसे संयोग कहते हैं और कुछ इसे एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कुछ ऐसा है जो आज भी हमें समझ नहीं आया? क्या महादेव सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या उनके पीछे छुपा है कोई गहरा इतिहास, एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पुरानी है? आज हम जानेंगे महादेव की वो कहानी जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और दर्शन का संगम है। महादेव यानी भगवान शिव हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवों में से एक। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जहां ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, विष्णु पालनकर्ता, वहीं शिव को कहा जाता है संहारकर्ता। लेकिन क्या शिव सिर्फ विनाश के देव हैं? असल में शिव का संहार मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी है। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार शिव की पूजा की परंपरा वैदिक काल से भी पहले की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली एक प्रसिद्ध मुहर, जिसे पशुपति मुहर कहा जाता है, उसमें एक योगी मुद्रा में बैठे व्यक्ति का चित्र है, जिसे कई विद्वान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसका मतलब है कि शिव की अवधारणा करीब 4000-5000 साल पुरानी हो सकती है। शिव का स्वरूप दुनिया के किसी भी देवता से अलग है। ना सोने के आभूषण, ना महंगे वस्त्र, उनका शरीर भस्म से ढका है। गले में सर्प, जटाओं में गंगा और सिर पर चंद्रमा। ये सब सिर्फ प्रतीक नहीं है, इनके पीछे गहरे अर्थ छुपे हैं। गले में लिपटा हुआ सर्प दर्शाता है कि शिव ने अपने भाई पर विजय पाली है। जटाओं में बहती गंगा नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है, और शरीर पर भस्म ये याद दिलाती है कि जीवन का अंत निश्चित है, सब कुछ एक दिन राख बन जाएगा। लेकिन शिव की सबसे प्रसिद्ध कथा है समुद्र मंथन। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले निकला एक भयानक विष, हलाहल। इतना घातक कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी देवता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तब शिव आगे बढ़े और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और वो कहलाए नीलकंठ। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? विद्वानों के अनुसार ये कथा हमें सिखाती है कि जब समाज में नकारात्मकता बढ़े तो कोई ऐसा होना चाहिए जो उस विष को अपने अंदर समाहित कर ले, ताकि बाकी दुनिया सुरक्षित रह सके। शिव का एक और रूप है नटराज। इस रूप में वो तांडव करते हैं, जो सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। हर चीज जन्म लेती है, बढ़ती है और फिर समाप्त होकर नई चीजों को जन्म देती है। शिव का तांडव उसी सत्य का प्रतीक है। शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। माना जाता है कि योग का ज्ञान सबसे पहले शिव ने ही दिया था। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा में हैं। शिव की पूजा का सबसे प्रमुख प्रतीक है शिवलिंग, लेकिन इसे लेकर कई भ्रम भी हैं। असल में लिंग का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग ऊर्जा और ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि ईश्वर का कोई निश्चित रूप नहीं होता, वो निराकार भी हो सकता है। भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर और केदारनाथ प्रमुख हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी है, अपना महत्व है, और हर साल लाखों लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित ये मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है।